संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। साच कहे तो मरन ध्यावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बोराना। कविता अगर गाकर पढ़ी जाए तो उसके भाव आसानी से समझ में आ जाते हैं और कंठस्थ भी हो जाती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरो की पहली कविता कबीरदास के पद पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास के 2 पद दिए गए हैं, उनकी व्याख्या हम काव्य सौंदर्य के साथ करेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। कविता पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भक्ति काल क्या होता है, निर्गुण काव्य धारा क्या होती है। भक्ति काल, काल यानी समय, काव्य यानी कविताएं, कि कविताओं का जो समय था वो हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे साहित्यकारों ने 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। कवियों ने जितनी भी कविताएं लिखी थी उनको 4 भागों में बांट दिया गया। क्या नाम थे उनके? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 8वीं शताब्दी से लेकर के 1375 के बीच की जो कविताएं थी उसको नाम दिया गया आदिकाल। आदिकाल यानी शुरुआती कविताएं थी, उनको 8वीं शताब्दी से 1375 के अंतर्गत रखा गया। और जो 1375 से 1700 के बीच की जो कविताएं थी उसको नाम दिया गया भक्ति काल, यानी कि भक्ति का समय। वह ऐसा समय था, उस समय धर्म के नाम पर संग्राम हो रहा था और जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी कविताएं लिखी। उन कविताओं को भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया। 1900 से अब तक का जो समय है वो है आधुनिक, यानी कि नए दौर की जो कविताएं हैं उनको 1900 से जो अब तक की कविताएं हैं उनके अंतर्गत रखा गया है। ये जो 2 पद हम पढ़ेंगे वो कबीरदास के बीजक संग्रह में संकलित हैं। वैसे भी कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, रमेणियां हैं, साखी हैं, पद हैं, दोहे हैं, उन सब को उनके बीजक संग्रह में संकलित करके रखा है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या होती है? इसके अंदर ऐसे कवि, ऐसे भक्त थे जो भगवान के अवतारों को, उनके गुणों को, उनके रूपों को मानते थे और ऐसी ही रचनाएं उनके जीवन के वर्णन पर लिखते थे। और निर्गुण काव्य धारा क्या है? जो भगवान के रूप, अवतारों को, उनके गुणों को नहीं मानते थे, वो भगवान को निराकार मानते थे, प्रकृति के कण कण में विराजमान मानते थे। और हमारे कबीरदास जी भी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। कवि होने से पहले वो एक संत और समाज सुधारक हैं। संत क्या होते हैं? ऐसे महापुरुष जिनके अंदर सभी गुण मौजूद होते हैं। समाज सुधारक यानी समाज की भलाई करने वाले, समाज के लिए कुछ कार्य करने वाले। कबीरदास जी ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में फैले बायाडंबर, रूढ़ियां का विद्रोह किया, उनका खंडन किया और लोगों को असली परमात्मा के रूप को समझने के लिए प्रेरित किया। कबीरदास के पहले पद में कबीरदास ने परमात्मा के
एक रूप को प्रकृति के कण कण में विराजमान माना है, कि परमात्मा के रूप को माना है, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन सब जगह, ना कि अलग अलग रूपों में और अलग अलग जगह और अलग अलग आकार में, कि परमात्मा एक ही है और वो सभी के अंदर विद्यमान है। हम तो एक एक करी जाना। हम कौन यहां? कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो परमात्मा, एक यहां कौन? परमात्मा, एक यहां कि एक ही है, कि परमात्मा का स्वरूप एक ही है, सबको बनाने वाला एक ही है। मैं तो एक ही भगवान को करी जाना कि जानता हूं, मैं तो परमात्मा के एक ही रूप को मानता हूं। दोई कहे तिन्हीं को दोजक जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग दोई, दो कहते हैं, तिन्हीं, तिन्हीं होते हैं उन लोगों को, दोजक, दोजक होता है नरक, कि उन लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। जो लोग परमात्मा के अलग अलग रूप बताते हैं, उन लोगों को नरक के भागीदारी बनेंगे वो। जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने परमात्मा के अस्तित्व को, उसके असली रूप को नहीं पहचाना, अलग अलग रूप मानते हैं, अलग अलग परमात्मा बताते हैं, उन लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। एक खाक गड्ढे सब भांडे, एक ही कोरा शाना। उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि एक खाक, खाक होती है मिट्टी, गड्ढे बनाए गए सब भांडे, सारे बर्तन, एक ही कोहरा, एक ही कुम्हार ने साना मिलाकर, कि जिस प्रकार एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से, एक ही प्रकार की मिट्टी को सानकर यानी कि मिलाकर सब तरह के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार कुम्हार रूपी परमात्मा पंच तत्व, पंच तत्व कौन से? आकाश, पाताल, अग्नि, वायु, कि इन पांच तत्वों को मिलाकर के परमात्मा ने सब भांडे यानी कि सारे प्राणियों को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार बाढ़ी होता है बढ़ई, लकड़ी काटने वाला, काष्ट होती है लकड़ी, काटे काट देता है, अग्नि न काटे कोई, की आग नहीं काट सकता। कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसके अंदर जो समाई हुई आग होती है उसको नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा हर कण में मौजूद है। हम उसके स्वरूप को नकार नहीं सकते। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि दिखाई नहीं देती, परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कण में मौजूद है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घटी यानी कि सब जगह, अंतरी में, तू ही कौन? यहां पे परमात्मा, व्यापक की समाया हुआ है, धरे धारण करता है स्वरूप, रूप, सोई वही परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि सब जगह, सब घटी सब जगह, हे परमात्मा तेरा ही विस्तार है, हर जगह परमात्मा ही समाये हुए हैं, और वही तरह तरह से हर एक के अंदर अपना स्वरूप धारण करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी मानव जाति को कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, माया देखी, माया क्या होती है? धन दौलत, भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, कि इन सांसारिक वस्तुओं को देख करके देखी जगत लुभाना, यह संसार लुभाना होता है लोभ, लोभ और लालच में पड़ गया है।
काहे रे नर गर्बाना, और इस संसारिक वस्तुओं को देखकर इसके लालच में पड़ करके क्यों गर्व कर रहा है, क्यों घमंड कर रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी अपने आप को यहां दीवाना बता रहे हैं। दीवाना कौन होता है? मस्त होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता। कबीरदास जी किसी से नहीं डरते थे, वो सीधी बात कहते थे, स्पष्ट कहते थे। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया, कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, निर्भय भया, मुझे किसी से डर नहीं लगता। कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। व्यापे की परमात्मा सब जगह मौजूद है, मैं उनके स्वरूप को स्वीकार करता हूं कि वो हर जगह मौजूद है और उनका एक ही रूप है। मुझे किसी का डर नहीं लगता, ये बात मैं पूर्ण रूप से स्पष्टता के साथ कहता हूं। काव्य सौंदर्य देखें, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन कबीर जी ने किया है कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, बस पहचानने की जरूरत है हमें। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी भाषा थी। सधुकड़ी भाषा होती है साधु की भाषा, साधु भ्रमणशील होते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेली भाषा भी आलोचकों ने कहा है कि 5 तरह की भाषाओं का मिलान है उनकी भाषा के अंदर। और कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा भी कही जाती है कि जिस प्रकार हम खिचड़ी तरह तरह के अनाज मिला करके बनाते हैं, कबीर जी ने अपनी रचनाओं में तरह तरह के शब्दों का मिलान किया है। और ये सच बात है। कबीर जी भ्रमणशील थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कहीं भी गए वहीं से कोई शब्द उठाया और अपनी रचना में ले लिया। कि कबीर जी राजस्थान गए, राजस्थानी भाषा का शब्द ले लिया गया। हरियाणा गए, हरियाणा के शब्द ले लिए, घड़े भांडे। उत्तर प्रदेश गए, अवधी भाषा के ले लिए, कछु, तिनही। तो उनकी भाषा हम कह सकते हैं पंचमेली, खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। एक खाक घड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहां कुम्हार की बात नहीं कर रहे कि कुम्हार ने बर्तन बना दिया। कवि यहां प्रतीक देकर के बात कह रहे हैं। भांडे हैं प्राणी, कोहरा है परमात्मा, उनको बनाने वाला। तो यहां प्रतीकात्मकता है और लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शांत रस है। रस हमारे 9 होते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। 2 रस को और मान्य कर लिया गया है, वात्सल्य और भक्ति रस। अब इनकी संख्या है वो 11 मानी गई है कुल मिलाकर के। शांत रस कहां आता है? जहां हमारा स्थायी भाव यानी कि हमारी जो भावनाएं, हमारे भाव जो अंदर समाये रहते हैं, वो जो निर्वेद का, जो वैराग्य का भाव जागृत जिस रचना को पढ़कर हो जाता है, उसमें शांत रस होता है। कि जैसे हमें ऐसा लगे कि कवि ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है, बाकी दुनिया में तो सब झूठ है, हमें शांति मिले, वहां हमारा शांत रस होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में समाया होता है। गुण भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। शांत रस में हमेशा ही प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण अगर हम अलग से बात करें तो ऐसी रचना जिसके अंदर उज्ज्वलता हो, स्पष्टता हो, सरलता हो, वहां प्रसाद गुण होता है। प्रतीकात्मकता है, संगीतात्मकता है। कबीर जी की रचनाओं को गाया जा सकता है, गाया जा क्या सकता है, गाई जा चुकी हैं। उनकी हर रचनाएं, हर पद, हर दोहे, हर साखी गाई जा चुकी है। सरल सहज भाषा, विद्रोह की भावना। कवि ने विद्रोह प्रकट किया है जो परमात्मा को अलग अलग बांटते हैं।
अलंकारों की बात करें, अनुप्रास अलंकार कई जगह, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक ही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उदाहरण जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे में उदाहरण अलंकार आया है। आगे दूसरा पद देखें। दूसरे पद में कबीर जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि परमात्मा को पाने के लिए बाह्य आडंबरों की जरूरत नहीं है। बाह्य आडंबर यानी दिखावटीपन, कि छापा तिलक लगाना, बाल बढ़ाना, बाल कटाना, तरह तरह के नियम धारण करना, तरह तरह के छल प्रपंच करना, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा तो हर मानव के अंदर मौजूद है और सरलता और सहजता से मिल सकते हैं। संतो देखत जग बोराना, कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, संतो कौन? सज्जन लोगो, हे सज्जन लोगो, हे महापुरुषों, देखत जग बोराना, मैंने देख लिया इस संसार को। बोराना पागल हो गया है, यह संसार पागल हो गया है। कैसे? साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पतियाना होता है विश्वास करना, सांच सच्ची बात, कि अगर कोई सच्ची बात करता है उसको तो मारने धावे होता, दौड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं। सच्ची बात करने वालों को तो ये संसार मारता है। और झूठे जगपतियाना, जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। ये संसार पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जीवन में नेमी नियम धारण करने वाले बहुत लोग देख लिए। धर्मी, जो धर्म करने की बातें करते हैं, उन लोगों को भी अच्छी तरह से जान लिया। प्रातः करे स्नाना, और जो सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया, जान लिया। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग जो नियम रखते हैं, धर्म करने की बातें करते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, दिखावा करते हैं और असली परमात्मा के रूप को पहचान नहीं पाते, ऐसे लोग आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार देते हैं। आत्मा को मारने का मतलब कबीर जी कहते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा है, यानी कि वो परमात्मा को तो जान ही नहीं पाते। और पखान नहीं पूजे, यानी कि परमात्मा के रूप को न पहचान कर, पखान होते हैं पत्थर। कबीरदास जी कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है ऐसे लोग। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे देख लिए पीर ओलिया, धर्म गुरु। पीर ओलिया होते हैं धर्म गुरु। मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देख लिया। पढ़े किताब कुराना, बड़े बड़े किताब यानी किताब, ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। कुराना होती है कुरान, ईसाई धर्म की धार्मिक जो पुस्तक का नाम है कुरान, कि उनको पढ़ने वाले लोगों को भी देख लिया है। और वो क्या करते हैं? कबीर जी कहते हैं के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो ज्ञाना, कि उन्होंने वो किताबों से, पुस्तकों से जो ज्ञान लिया है, अपनी आत्मा को मारकर, कि परमात्मा को न पहचान कर। और के मुरीद, मुरीद होते हैं शिष्य, तदबीर होते हैं उपाय, कि अपने शिष्य बना लेते हैं और उन शिष्यों को वो जीवन में जीने का उपाय बताते हैं। उन्हें उनमें जो ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान है वो अपने शिष्यों को देते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा को मारने वाले ऐसे लोग आसन मारी, कि समाधि बनाकर बैठ जाते हैं। डिंब धरी, डिंब होता आडंबर रचना, दिखावा करना, कि दिखावा करते हैं।
मन में बहुत गुमाना, और मन में इस बात का घमंड करते हैं कि हम धर्म धारण करने वाले हैं, नियम पर चलने वाले हैं और हम परमात्मा को पहचानते हैं। इस बात का घमंड करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे लोग पीपल की पूजा करते हैं, पीपल पाथर पत्थरों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा की। कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ करने जाते हैं, लंबी लंबी यात्रा करते हैं और उनमें ही खोए रहते हैं, उसके अंदर ही असली परमात्मा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। फिर कबीरदास जी फिर क्या कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, कि अलग अलग तरह की टोपी धारण करते हैं, गले में मालाएं पहनते हैं, छापा लगाते हैं शरीर के ऊपर, यहां यहां इधर उधर तिलक लगाते हैं अलग अलग तरह से, अनुमाना निशान, अलग अलग धर्म के अलग अलग तरह के छापे निशान लगाते हैं शरीर के ऊपर। ऐसे लोग साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी होता है साक्षी, शब्द ही शब्द, जो शब्द होते हैं जब गुरु शिष्य बनाते हैं तो एक मंत्र देते हैं, एक शब्द इस तरह देते हैं कि उनको कहा है कि ऐसे जो गुरुओं के द्वारा दिए गए जो शब्द हैं, जो साखी हैं, वो गाते फिरते रहते हैं, सुमिरण करते हैं, उनका रटते रहते हैं, और आत्म खबरी न जाना, और अपनी आत्मा के अंदर समाये हुए परमात्मा को, असली मानवता को नहीं पहचान पाते, मानव धर्म को नहीं जान सकते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू धर्म वाले लोग क्या कहते हैं कि हमारा राम अच्छा है, हमारा धर्म बड़ा है, कबीरदास जी कहते हैं। और तुर्क कौन, मुसलमान, कि मुसलमान कहते हैं कि रहीम सबसे बड़े हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, मुसलमान अपने धर्म को बड़ा बताते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम ने काहू जाना, कि आपस में दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, वो कह रहे हैं हमारा धर्म बड़ा है, आपस में लड़ाई कर कर के मार काट कर रहे हैं। मरम होता है रहस्य, असली परमात्मा को पहचानने का रहस्य, वास्तविक सच्चाई मानवता धर्म की काहू न जाना, उन चीजों का उनको पता ही नहीं कि मानव का, आपको मानव रूप क्यों मिला है, आपका धर्म क्या है। असली परमात्मा को नहीं पहचान पाते और धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, और अपने धर्म का प्रसारण करने के लिए, प्रसार करने के लिए घर घर फिरते हैं, लोगों के पास जाते हैं, सभा बनाते हैं, अपना मंत्र की, अपने धर्म की बातें लोगों को बताते हैं और अपने धर्म की महिमा होती है, बड़ाई करते फिरते हैं कि ये धर्म अपना लो, इससे आपका कल्याण होगा और परमात्मा मिल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं, घर घर जाकर लोगों को भड़काते हैं। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे गुरु जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, आत्मा को पहचान नहीं पाते, ऐसे गुरु के सहित यानी साथ सिखे होते हैं, शिष्य भी सब बूढ़े बूढ़े होते हैं, डूब जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। कि ऐसे गुरुओं के साथ जो शिष्य रह रहे हैं उनका भी कल्याण नहीं होगा, वो भी एक दिन डूब जाएंगे। अंत काल पछिताना, और अंत समय में उनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी सज्जनों को बताते हैं, महापुरुषों को, क्योंकि सज्जन पुरुष और महापुरुष ही असली बात समझ सकते हैं। उन लोगों को, मूर्ख लोगों के तो कान में ये बातें नहीं पड़ती, उनको समझ में नहीं आती, इसीलिए कह रहे हैं कि कहे
कबीर सुनो हो संतो, कबीर कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों ध्यान से सुनो, ये सब भरम भुलाना, इन भरमों में मत पड़ जाना, धर्म की लड़ाई में मत पड़ जाना, इन मंत्रों में मत उलझ जाना, ये भरम भूल जाओ, भरम धोखा है ये, इस धोखे में मत। केतकी कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं केतकी कितनी बार हे सज्जनों, हे लोगों, मैंने आपको बता दिया, कहना क्यों नहीं मान रहे हो, कहाँ नहीं माने, कि आप बात कहाँ नहीं मानने के पीछे कवि का क्या मतलब है। कबीरदास जी कहते हैं कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा कि जो परमात्मा है वो सहजे सहज समाना, सरलता से मिल जाएगा, बाह्य आडंबर धारण करने की जरूरत नहीं है, समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सरलता से सच्चे मन से अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। काव्य सौंदर्य देखें, बाह्य आडंबरों का विरोध कबीरदास जी ने किया है। सधुकड़ी भाषा अभिदा शब्द शक्ति, यानी कि जो बातें कवि ने कही है उनका वही अर्थ निकल के आ रहा है। शांत रस प्रसाद गुण संगीतात्मकता, सरल सहज भाषा, विद्रोह की भावना, कवि लोगों के सामने विद्रोह कर रहे हैं, जो धर्म को अलग अलग बांट रहे हैं, भगवान के अलग अलग रूपों को मान रहे हैं। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास संतो देखत तय की आवर्ती, घर घर में पुनरुक्ति। प्रकाश अलंकार कहाँ आता है, जब एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ भी वही होता है। प्रभाव डालने के लिए ऐसे शब्द अगर कविता के अंदर आते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। किताब कुराना में कै की आवर्ती, और पीपर पाथर पूजन में भी पै की आवर्ती बार बार होने से अनुप्रास अलंकार। लरी लरी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आशा है कि आपको कबीर के पद समझ में आ गए होंगे। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।